भी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और हमें आपकी हिंदी की जो वर्कशीट पढ़नी है वो कृतिका आपकी पुस्तक है, उसका भाग 2 है। पाठ हमें पढ़ना है माता का आंचल और वर्कशीट नंबर आपकी है 63। तारीख यानी दिनांक है आपकी 4 दिसंबर 2020। तो हमने इससे पहले भी एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा था पाठ माता का आंचल का। आज जो हमें पढ़ना है उसी का एक अंश और हिस्सा पढ़ना है फिर से। तो आइए शुरू करें। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास का एक अंश है, यानी देहाती दुनिया जो लिखा उसी का एक हिस्सा है ये पाठ माता का आंचल। इस संस्मरणात्मक रचना में लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है। संस्मरण एक तरह का याद है। जब हम किसी याद को, स्मृति को याद करके लिखते हैं और इस ढंग से लिखते हैं कि सामने वो चित्र की तरह चलने लगे, उसी को संस्मरण कहा जाता है। यानी कि अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है और ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया है। माता को हम हमेशा याद करते हैं, पिता को कितना करते हैं? हमें लगता है कि पिता का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा उखड़ा हुआ रहता है, या हमें लगता है कि पिताजी कठोर हैं, गुस्से वाले हैं, हमेशा डांटते हैं और माँ ऐसा नहीं करती है। लेकिन अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें तो पिता भी बहुत प्यार करते हैं हमें। बात सिर्फ इतनी है, वो जता नहीं पाते, दिखा नहीं पाते अपना प्रेम, लेकिन उनका प्रेम भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक अपने पिता के साथ बचपन में जो क्षण बिताए, यादें बिताई, समय बिताया, उनको वो याद करते हैं। तो आइए शुरू करें पाठ को। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। अब यहाँ उन्होंने बताया कि पिताजी उनको प्यार से जब छोटे थे तो भोलानाथ कहते थे, क्योंकि माथे पे त्रिपुंड लगाते थे, टीका लगाते थे बचपन में उनके, जब वो पूजा करते समय उनके पास बैठते थे। और इनका असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। और वो उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को क्या कहते? मैया। गांव में आमतौर पर इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते ही हैं, पिता को बाबूजी और माता को मैया या माँ ही कहा जाता है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वो हमारी तरफ देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। तो ऐसा होता है अक्सर, पिता जब तिरछी नज़र से मुस्कुराकर देखते हैं तो हमें शर्म आ जाती है और हम उस चीज़ को रख देते हैं। तो पिता की उस तरह के देखने में जो एक प्रेम है वो अपने आप में अद्भुत है। शायद हमें उस बचपन में इतना पता नहीं पड़ पाता है, लेकिन आज हम सोचें तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक राम नाम बही पर 1000 नाम राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। अब आप यहाँ एक ध्यान देने वाली बात देखें कि वो कागज़ पर छोटी छोटी पर्चियों पर राम राम लिखते थे, यानी 500 बार, और उन्हीं में आटे की गोलियां लपेटकर वो मछलियों को खिलाया करते थे। आप इसे ढोंग आडंबर कह सकते हैं, लेकिन इसके बहाने मछलियों को चारा मिलता है। हम उस सकारात्मक यानी पॉजिटिव दृष्टि से देखें, ये एक बहाना है। राम का नाम भी हो गया और दान पुण्य भी हो गया, मछलियों को चारा खिलाना। तो वो गंगा, ये सब आटे की गोलियां लेकर गंगा की तरफ चले जाते थे जहां वो मछलियों को चारा खिलाते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे ही बैठे बैठे हंसा करते थे। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने
तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते थे। देखा, एक पिता का प्रेम कि बच्चे को, अपने बेटे को, लेखक को कंधे पर बिठा के वो जमुना की तरफ ले जाते, गंगा जी की तरफ ले जाते और वहीं वो मछलियों को चारा खिलाते और वो बहुत मस्ती करते, उनके कंधे पे बैठे हुए हंसते थे। और जब वापसी में लौटते तो देखा ही होगा, खेतों में से अगर निकल रहे हैं, कोई डाली झुकी हुई है तो उसे पकड़कर हम झूलते हैं, तो उनके पिता उनको झुलाया करते थे, लेखक को। तो बचपन की ये छोटी छोटी यादें, पिता और माता के साथ बिताए क्षण हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर हम याद करें तो हमारे मन में माता पिता के प्रति और भी गहरा प्रेम हो जाएगा। अभी तो माता पिता ही महसूस करते हैं, हम लोग तो ध्यान भी नहीं देते कि वो लोग हमारी कितनी चिंता करते हैं। तो हमें भी अपने पिता और माता के प्रति जो प्रेम है, जो उन्होंने किया है, उसको समझना चाहिए, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो आइए शुरू करें पहला पाठ, यानी कि पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया है। आइए देखें इस प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर हमारा स्क्रीन पर है कि माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया है। तो उत्तर है, लेखक ने ग्रामीण परिवेश में अपने पिता के साथ बिताए गए मोहक क्षणों को याद किया है। जैसे कि इसमें एक किस्सा दिया हुआ है कि कंधे पर बैठाकर वो गंगा जी की तरफ ले जाते थे और वापसी में झूला झुलाते थे। इस तरह की और भी तमाम छोटी छोटी चीज़ें, पूजा के समय उनके पास बैठ जाना, जैसे कि उन्होंने आईना देखने का वर्णन भी किया। तो इस तरह से बहुत सारे पिता के साथ बिताई क्षणों को वो याद करते हैं। तो आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारा करते थे। तो उत्तर है, लेखक अपने पिता को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारते थे। गांव में इसी तरह से संबोधित किया जाता है अपने पिता और माताजी को, मैया या माँ, और पिताजी को यानी पापा को बाबूजी। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि लेखक के पिताजी जब रामायण पाठ करते थे तब लेखक क्या करते थे। तो उत्तर है कि जब लेखक के पिताजी रामायण पाठ करते तब लेखक उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, और जब उनके पिता उनकी तरफ देखते तब लेखक कुछ लजाकर यानी शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। क्योंकि हम तो अपनी धुन में आईना देख रहे हैं, शीशा देख रहे हैं, अपनी सुंदरता को देख रहे हैं, कभी अपनी नाक को, कभी आँख को, लेकिन जब उनके पिता उनकी तरफ देखते हैं कि तुम शीशे में मुंह देख रहे हो, तब हमें खुद भी शर्म आ जाती है। वो शर्म वैसी शर्म नहीं है कि कोई गलत काम हमने कर दिया हो, लेकिन एक शर्माहट आ जाती है, जिसे कहते हैं गाल लाल हो जाना कहते हैं। मुस्कुराकर वो आईना नीचे रख देते थे। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों। उत्तर है कि लेखक अपने पिता के कंधे पर बैठकर गंगा जी की तरफ जाते और फिर उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते और मछलियों को चारा खिलाते, और वापसी में रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर लेखक को बैठाकर झूला झुलाते। तो उनके पिताजी जो हैं, बताया जैसे कि इसमें कि छोटी छोटी पर्चियों पर राम राम का नाम 500 बार लिखते और उनमें आटे की गोलियां लपेटकर गंगा जी की तरफ जाते और मछलियों को चारे के रूप में खिलाते, और लेखक कंधे पर बैठते थे, झूला झूलते थे वापसी में जो डालियां झुकी होती थी। तो इस तरह से लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी जाते थे, क्योंकि उनके पिता वहाँ मछलियों को चारा खिलाते थे। आइए बढ़ें पांचवें प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, पांचवा और अंतिम प्रश्न है, अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो मैंने यहाँ घटना को लिखा नहीं है, आपको सुनाऊंगा और आप अपने बचपन की मज़ेदार किसी घटना को लिखिएगा। मैं यहाँ केवल अपनी घटना को सुनाने का प्रयास करूँगा, आप अपनी घटना को लिखिएगा। तो घटना ये है कि बचपन में मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ था, और हमारे पिताजी यानी जिनको आप पापा कहते हैं, हम पिताजी कहते थे, उनको बड़ा गुस्सा आता था कि दिन भर पतंग उड़ाना, मुंह ऊपर की तरफ रहना, रंग भी काला हो गया है, पढ़ाई लिखाई ना करना, हमेशा वो गुस्सा करते।
और हम इंतज़ार करते कि पिताजी कब काम पर चले जाएं और हम अपनी चरखी डोर के साथ पतंग लेकर छत पर पहुंच जाएं। और पतंग उड़ाने का इतना ज़्यादा चाव था, हमें शौक़ था कि हम पिताजी के जैसे ही वो काम पर चले जाते और हम छत पर अपनी डोरी पतंग चरखी लेकर पहुंच जाते और पूरी दोपहर मुंह छत आसमान की तरफ करके डोर को पकड़ के पतंग उड़ाते रहते। ऐसी कई बार मेरे भाई ने शिकायत की कि पिताजी ये तो पूरे दिन पतंग उड़ाता है, पढ़ता नहीं है, मुंह काला हो गया है इसका और ये हाल है, रोटी तक नहीं खाता है, पतंग के पीछे भागता रहता है। तो एक दिन मेरे बड़े भाई ने क्या किया, चुपचाप पतंग उड़ाते हुए कैमरे से मेरा फ़ोटो खींच लिया। उस समय पर कैमरे रील वाले कैमरे चला करते थे, तो उन्होंने वो फ़ोटो खींच लिया और फिर फ़ोटो प्रिंट निकलवाने के बाद उन्होंने एक दिन कहा कि ये पतंग उड़ाता है पूरे दोपहर। मैंने कहा मैं नहीं उड़ाता भैया, झूठ बोलता है। तब उसने वो फ़ोटो निकाल कर पिताजी को दिखाया। पिताजी पहले तो गुस्सा हुए, फिर उसके बाद वो थोड़े मुस्कुराए और हंसने लगे और कहा अब मत उड़ाना पतंग दोपहर को, वरना काला हो जाएगा, कभी गोरा भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह ये एक छोटी सी घटना है, मज़ेदार ही है, लेकिन आज याद करता हूँ तो वो कुछ ज़्यादा मज़ेदार और मोहक हो जाती है। क्योंकि बचपन में हमें इतना ध्यान नहीं रहता कि हमारे पिता हमसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आज उनके जाने के बाद हमें एहसास होता है कि पिता हमसे बहुत प्यार करते थे और हम उनसे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट प्रश्न उत्तर के साथ समझ आ गई होगी। एक पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करता है ये भी समझ आया होगा। आप भी अपने पिता का महत्व समझिएगा कि वो सब कुछ दुख उठाकर, परेशानियां उठाकर हमें पालते पोसते हैं, हमारी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो उसी तरह हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ।